जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा उसमें अपन बात करने वाले हैं कि आज के समय पे आपको जो आपका इक्विटी एक्सपोजर है वो आपको इंडियन स्टॉक्स में लेना चाहिए कि यूएस के स्टॉक्स में लेना चाहिए। अपन दोनों कंट्रीज के स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। आपका कितना एक्सपोजर होना चाहिए, कितना परसेंटेज आपको अपने पोर्टफोलियो का यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपन एक थोड़ा फंडामेंटल चेंज भी देखेंगे दोनों मार्केट्स में अभी क्या चल रहा है। आपको मेरा इंट्रोडक्शन तो पता ही है, मैंने गवर्नमेंट ऑफ एमपी के साथ काम किया है एज अ रिसर्च एसोसिएट, और मैं पिछले 8 साल से इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड एडवाइजरी में काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे कि अगर आपके पास मान लीजिए कि आज के दिन 10 लाख रुपए हैं, तो आपको उसे इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अपन आज का जो अपना एक वीडियो रहेगा इसमें अपन यही देखेंगे। और अगर आपको डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए तो कितना परसेंटेज आपको अपने पोर्टफोलियो का यूएस में देना चाहिए। और फिर अपन डेटा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अपन कुछ हवा में बात नहीं करेंगे, अपन डेटा बैक पूरा एकदम लेके चलेंगे वीडियो कि अगर आपको एक्सपोज़र लेना भी है यूएस में, तो कितना लेना चाहिए और क्या ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो चालू करने से पहले मतलब पीपीटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई डिबेट नहीं है कि इंडिया अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है। दोनों मार्केट्स की अपनी स्ट्रेंथ है, और मेरा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है प्रूव करने का कि अरे इंडिया में सब बेकार चल रहा है, यूएस में एक्सपोजर ले लो, यूएस में एआई सुपर साइकिल चल रही है तो आपको पूरा एक्सपोजर आपका उधर रहना चाहिए। या फिर मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि अरे यूएस मार्केट एकदम ही बेकार है, उधर कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा जो मेरा पैसा है मेरे को 100% इंडिया में ही इन्वेस्टेड रहना है। अपन आज की वीडियो में ये देखेंगे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो आपको कहाँ कितना एक्सपोजर होना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। जैसे मैंने इधर पे लिखा हुआ है कि मैनेजिंग रिस्क, है ना, आपको मैनेज कैसे करना है रिस्क ऐसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में, वो अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोविड के बाद इंडिया जो थी एकदम एफआईआईज की या फिर सबकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों थी, तो अपन सबसे पहले वो जानेंगे। जीडीपी के नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे। वी वी शेप एकदम रिकवरी थी। लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने वैसे ही बात करी हुई है इसकी, है ना। जो अपनी डेमोग्राफिक्स है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब यंग लोग रहते हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। तो जो आपके इकोनॉमी में बहुत सारे जो नंबर्स रहते हैं, टैक्सेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई, तो वो अच्छा रहता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग पुश अगर आप देखेंगे तो अपने यहाँ क्या हुआ था कि डिफेंस में, शिपिंग में, रेलवेज में, इसमें बहुत मैन्युफैक्चरिंग पुश अपन को देखने को मिला। तो ये भी एक कारण था कि लोगों को थोड़ा पसंद आ रहा था कि चलो सर्विसेज से हटके अब मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया आगे जा रहा है। फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी आई थी। डिजिटल इकोनॉमी का एक्सपेंशन, मतलब अपन को पता था यूपीआई जनधन हुआ है, पर उसके अलावा भी और भी डिजिटल प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे थे कि जो डिजिटल इकोनॉमी में एक्सपैंड कर रहे थे। फिर एसआईपी और डीमैट अकाउंट का एक्सप्लोजन, तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा कोविड के बाद ये सब हुआ है। तो ये सब चीज़ें थी कि 2020 के बाद ये सब चीज़ें इंडिया के फ़ेवर में थी, और बहुत सारा पैसा इंडिया में आ भी रहा था। पर फिर क्या होता है कि जैसे आपको पता है, अभी भी आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया का मार्केट भी 30-40% गिरा, क्योंकि क्या हुआ था कि जो प्राइसेज़ थे स्टॉक्स के, या फिर अगर आप कॉस्पी इंडेक्स भी देखोगे तो वो बहुत ऊपर चला गया था, है ना? सब कुछ प्राइस इन हो गया था, और उसके बाद जैसी सेलिंग आती है तो पैनिक में सब कुछ सेल कर लेते हैं। तो सेम चीज़ इंडिया में भी हुई थी। तो इंडिया में क्या हुआ था कि प्राइस करेक्शन तो उतना नहीं हुआ था, टाइम करेक्शन हुआ था 2023 कह रहा हूँ। फिर क्या हुआ है कि अभी जो इशू चल रहा है कि इंडिया में प्राइस तो करेक्ट हो ही चुके हैं, है ना, पर वो क्या है कि प्राइस करेक्ट हो गया, अब थोड़ा टाइम करेक्शन भी दे रहे हैं। तो अगर आप इधर देखेंगे, बट एवरी ग्रेट इन्वेस्टमेंट स्टोरी जो इंडिया की थी इवेंचुअली गेट्स प्राइस्ड इन। तो इंडिया का जो भी ये स्टोरी थी ये प्राइस इन हो चुकी थी। और उसके बाद अपन को यही देखना था कि भाई इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो अभी भी फेवरेबल है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कि नहीं है, या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा अभी जा कर रहा है। तो इसमें अपन यही असेस करना चाह रहे हैं कि ग्लोबल मनी तो कहाँ जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, पर जो इंडिया के लोग हैं, है ना, उसमें भी उनको ये जो इशू आ रहे थे, जो मैंने आखिरी वीडियो में भी बताया था, आप जाके देख सकते हैं कि कैपिटल गेन्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए है। जो एसटीटी है वो भी बढ़ा चुके हैं। और जो वैल्यूएशन थी, अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल जो एआई सुपर साइकिल चल रही है, और अपने यहाँ कुछ भी एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इनके कोई स्टॉक्स नहीं है, तो क्या होता है कि जो आपका इक्विटी रिस्क प्रीमियम रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर जैसे ही वो थोड़ा कम होता है तो उसमें क्या होता है कि जो वैल्यूएशंस रहती है वो आपकी बढ़ जाती है।
फिर जो अर्निंग्स ग्रोथ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से धीरे हो गई है, पर ये है कि अगर आपकी जो वैल्यूएशन है ना, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो अर्निंग्स ग्रोथ उससे भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो उतनी अच्छी अपन को देखने को नहीं मिल रही है। एफआईआई जैसे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इनकी सेलिंग चली रही है पिछले 2-3 साल से। डीआईआई में भी फटीग आ गया कि अब लोग बोल रहे हैं भाई 2 साल से कोई रिटर्न नहीं बना है, तो जो एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो है वो भी ज़्यादा है। और जब ये वाला फ्लो आना बंद हो जाता है, तो जो मार्केट है ना, वही जो मैं आपसे बोल रहा था कि प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन अभी दोनों ही हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है कि इसमें लोग यही देख रहे हैं कि जो ग्लोबल कैपिटल है वो कहाँ पर अब जा रहा है, तो वो अपन को देखना है। फिर इधर ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो बफेट इंडिकेटर है वो अभी 120 के अराउंड चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। तो अब इन सब के चलते कि इंडिया में ये सब इश्यूज थे, मतलब इंडिया बहुत अच्छी स्टोरी थी 2020 के बाद, पर 2026 में ये सब इश्यूज थे, अपन ने बात कर लिया है। उसके बाद जो अगला अपना पॉइंट आता है कि व्हाई इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट द यूएस। अब लोग, आप लोग को ये समझना जरूरी है कि लोग सबसे पहले यूएस के भक्त हैं। जो इधर आखिरी पॉइंट लिखा है कि स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, क्या होता है जब भी अनसर्टिनिटी रहती है ना, तो लोग सेफ एसेट की तरफ जाते हैं। सेफ एसेट आपके हो गए गोल्ड हो गया, आपका यूएस डॉलर हो गया, एफडीज हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। तो फिर क्या होता है कि जो पूरी ग्लोबल कैपिटल है ना, वो क्या होता है कि जैसी थोड़ी अनसर्टिनिटी दिखती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कुछ हो गया, या फिर अभी जैसे कि एआई स्टॉक्स में, जो अभी सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में जो राउट आया है, तो फिर क्या होता है कि जो पूरा पैसा है वो उठ के वापस यूएस चले आता है। तो उससे क्या होता है कि यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बढ़ते जाती है। तो फिर क्या होता है, जितना भी ग्लोबल कैपिटल रहता है ना, वो यूएसए की तरफ जाने लगता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होगा कि जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो यूएस में ही है। अगर आप इनोवेशन देखेंगे, टेक देखेंगे, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, सेमीकंडक्टर हो गया, इन सब के स्टॉक्स हो गए, टेक हो गया, है ना, ये सब यूएस में ही है। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आप कुछ भी ले लीजिए, टेस्ला वेस्ला, तो ये सब उधर ही है। और जो एआई की सुपर साइकिल अगर आपको खेलनी है, तो आपके पास 2-3 कंट्रीज ही हैं, उससे ज्यादा है नहीं। जैसे आप यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाइना का ले सकते हैं, आप अगर थोड़ा एक्सपोजर लेना है आप तो साउथ कोरिया देख सकते हैं, और जापान अपन देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ है नहीं, यूरोप में उतना इनोवेशन होता नहीं है। तो यही चीज़ है कि ले देके आप मोटा माटी यूएस में ही पहुंचेंगे। तो यूएस बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। अब लोग बोलेंगे कि भाई ये तो 30-40% ये सब गिर चुका है, नैस्डैक गिरा हुआ है, कॉस्पी गिरा हुआ है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो एआई की जो सुपर साइकिल है वो शॉर्ट रन में नहीं है। ये मेरे को लगता है कि अगले 8-10 साल की थीम है। तो अभी अगर आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपोजर है, तो आप जरूर इधर के जो स्टॉक्स है वो परचेज कर सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं, है ना। मैं आपको यही क्वेश्चन दूंगा कि लेवरेज्ड ईटीएफ आपको नहीं लेना है। आपको अगर मान लीजिए कि मैं आपको आखिर में वैसे एक्सपोजर भी बताऊंगा कितना लेना है, पर मैं आपको बोलूंगा अगर आपके पास 100 रुपए है, तो आप उसमें 20-30% आप इधर पे पैसा डाल सकते हैं। तो अपन को ये ध्यान देना है कि लोग यूएस की तरफ क्यों भाग रहे हैं। फिर इसका ये मतलब है कि अपन को इंडिया को इग्नोर कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो नैस्डैक 100 है, इसमें अगर आप देखेंगे एनवीडिया, है ना, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एआई के जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर आप देखेंगे कि इंटेल हो गया, एएसएमएल हो गया, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस हो गया, माइक्रॉन, टेस्ला, मेटा, है ना, ये सब लोग इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये नैस्डैक के 100 जो नैस्डैक 100 करके एक वो इंडेक्स होता है, उसके कंपोनेंट है। तो अगर आप जाके पूरी 100 कंपनीज भी देखेंगे, तो आपको 60-70% तो इन सब से रिलेटेड ही दिखेंगे। तो यही चीज़ है कि मेरे ख्याल से यूएस में एक्सपोजर आपका रहना चाहिए बिल्कुल। और पर इसका ये मतलब नहीं है कि अपन को इंडिया को इग्नोर कर रहा है। इंडिया में जो बैंकिंग की ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है, मतलब अपना जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉग है। कंजम्पशन 150 करोड़ लोग हैं उस पर, तो मैं बोलूंगा भी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, इंफ्रा में अभी भी बहुत बूम बाकी है। डिफेंस में अपन अच्छा कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन में, सोलार वोलार में देखेंगे तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, जैसे अपनी डिमांड क्या है 60% ऑफ द जीडीपी होती है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर ये है कि इसमें आपको ये दिखेगा कि ये अभी भी कुछ इसमें नए सेक्टर्स आपको नहीं दिखेंगे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ हो रहा है ना, या फिर स्काई रूट ने अभी लॉन्च किया है, पर वो इतना इतना बड़ा नहीं होगा कि वो स्टॉक मार्केट में उसको जगह मिल जाएगी। तो अगर आप देखेंगे कि जो नए सेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि डेटा सेंटर हो गया, या फिर स्पेस टेक हो गया, या फिर एलएलएम मॉडल्स हो गए, एआई हो गया, उसमें इंडिया उतना आगे नहीं है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन यही बताऊंगा कि आपको अपनी कैपिटल कैसे एलोकेट करनी चाहिए। तो जो मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो तो ये नीचे वाला है, क्योंकि मैं ये सब मतलब मेरे पास इमरजेंसी मेरा फंड है ना, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस है, और जितने भी ईएमआई थी मेरी हाई इंटरेस्ट वाली वो मैं रीपे कर चुका हूँ। तो आपको पहले इस चीज़ पे ध्यान देना है। पर अगर आपको ये सब चीज़ हो चुकी है, तो जो मेरा आंसर था ये वाली वीडियो के लिए कि आपको 75-80% जो आपका अमाउंट है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी, 10 लाख में से 75-80% अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, तो आप 75% इंडिया में, है ना, क्योंकि बाकी 25% आपको यूएस में
में जाएगा। और अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी भी इशू है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो आप 80% तक इंडिया में, 20% तक यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप नैस्डैक के ईटीएफ ले सकते हैं, है ना, आप कॉस्पी भी ले सकते हैं, और फिर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आईएनडी मनी करके जैसे ऐप है उसके थ्रू। तो पर मैं यही बोलूंगा कि आपको लेवरेज्ड ईटीएफ नहीं लेना है, आपको बस अपना जो 20% 25% जितना भी आप चाहते हैं उतना आप एक्सपोजर उधर यूएस मार्केट में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। अभी आप देख रहे होंगे 1-2 साल से इंडिया का जो मार्केट है वो फ्लैट है, वो यूएस का मार्केट इधर से 50-100% ऊपर भाग चुका है। तो कम से कम अपना जो 25% का पोर्टफोलियो है उसकी पोजीशनिंग तो उधर पे हो, क्योंकि अगर ये तो मतलब ऐसा है कि 100% पोर्टफोलियो डेड है इंडिया में, है ना। तो अगर अपन को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपन को जरूर यूएस में एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए यही आंसर है कि आपको जो यूएस मार्केट है उधर एक्सपोजर चाहिए। क्योंकि क्या है कि यूएस की जो ग्रोथ स्टोरी सब लोग हमेशा उस पर वो करते कि .com बबल आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कोविड आया था, कि सबने राइट ऑफ कर दिया था कि अब यूएसए खत्म है, डॉलर की कोई स्ट्रेंथ नहीं है ना, सब इसको रिप्लेस कर देंगे। पर यूएसए में पता नहीं ऐसा क्या उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो हमेशा आगे बढ़ के आते हैं, बहुत रेजिलियंट लोग हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो अपन को यही ध्यान रखना है कि 20-25% यूएस में एक्सपोजर, और बाकी आपको इंडिया में एक्सपोजर लेना है। और इंडिया में भी अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो बैंकिंग की ग्रोथ अच्छी है ना, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आ रही है ना, कंजम्पशन स्टोरी भी अच्छी। पर मैं बोलूंगा ये सब प्राइस देना है। अगर आपको देखना हो तो आप इंफ्रा में देखिए, डिफेंस में देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन में देखिए, ड्रोन्स में देखिए, है ना, जो डिफेंस वाला सेक्टर है उसमें बहुत अच्छा पुश आ रहा है। आप फार्मा में भी देख सकते हैं कि काफी अच्छी वैल्यूएशन में स्टॉक्स अवेलेबल है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि इंडिया में आपको कौन कौन से सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए स्पेसिफिकली। पर यह है कि आज की वीडियो का जो अपना कंक्लूजन रहेगा कि आपको 75-80% इंडिया में रखना है, 20 से 25% यूएस में रखना है, ताकि अगर कोई भी दोनों में से एक मार्केट अगर फ्लैट चल रहा है तो अपन दूसरे में ज्यादा अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।